इधर भी ध्यान देना। शिव मंदिर में जाएंगे तो ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, ये जलाधारी है, ठीक है, ये माता का स्थान है, कटिभाग, ये 2 चरण है जहां से पानी नीचे आ रहा है। इस पानी के नीचे आने वाली जगह पर बीच में एक मोटी सी रकील होती है, करें दर्शन। ये अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए। सावन के महीने में चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई, बहुत सुंदरता कहा गया। जिसको काया का रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है या काली पड़ने लगती है या नेत्रों के नीचे कालापन आ जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाता है। अशोक सुंदरी पर कब करते हैं? कहा सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन शंकर जी पे जल ना चढ़ा, नीचे लगाओ पात्र, और जहां अशोक सुंदरी वाली लाइन है, जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पात्र में झेला जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन इसको सुबह चढ़ाया जाता है। शाम के समय इसी जल को उठाकर शाम पड़ते समय बिल्कुल संध्या के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है। चर्म रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग की समाप्ति। पर उसी दिन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार। लगभग वर्ष भर में 2 या 3 पड़ती है। अब के साल में तो 3 पड़ गई, अब अगले साल देखो कितनी पड़ती है, 2 या 3 पड़ती है सोमवार की अष्टमी। चर्म रोग तक को मिटा देती है अशोक सुंदरी का प्रमाण, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदरता प्रदान करने वाली, अशोक सुंदरी निर्मलता देने वाली, श्रेष्ठता देती। जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं ना, उधारी पैसा दे देते हैं और पैसा नहीं आता, या दुकान पे से पैसा उधार देना है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अशोक सुंदरी का। बहुत अशोक सुंदरी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो उधार पैसा दें या उधार सामान दें, उसको अशोक सुंदरी का बड़ा स्मरण करना चाहिए। ध्यान रखें, अगर किसी को रुपया उधार भी दे रहे हैं तो अशोक सुंदरी के नाम की 1 लौंग पैसा देने से पहले 1 लौंग अशोक सुंदरी के नाम के मुंह में रखकर खा ले, और जिस व्यक्ति को पैसा उधार दे रहा है उससे बात करके फिर उधार पैसा दे। वो पैसा आपका वापस आएगा, ये गारंटी है। उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगी और पैसा आएगा। ये अशोक सुंदरी का प्रमाण है, प्रमाणिकता रहती है अशोक सुंदरी। सर्वश्रेष्ठ प्रयास करा गया इस व्यासपीठ के माध्यम से। कई वर्षों से जो यीशु महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, लोग पूछते हैं कि पंडाल में आने के बाद लोग घर जाते हैं तो बाबा ऐसा क्या कर देता है कि लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आ जाते हैं। हम कहते हैं एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखो कि बाबा देता क्या क्या है, क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर जाता है कि वो क्या प्रदान करेगा, क्या देगा, कैसे देगा।
ये उसके ऊपर निर्भर कर। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तूने। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तूने निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा आएगा, अगर दिल से पुकारा गया है तो। दिल से पुकारा गया है तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है। शिव कथा कह रहे हैं, बिछिया डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगता है कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है? बोलो बोलो नहीं जीजी, ओ ब्रज की जीजियों, हाँ बोलो। बिछिया, बिछुड़ी, बिछुआ डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगेगा कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगेगा? पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यवती हो, आप सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। आपके पांव की उंगली में वो बिछुआ पड़ा हुआ, आपकी पांव की उंगली में वो बिछुड़ी पड़ी हुई है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यवती हो। उसमें आपकी सुंदरता भी पड़ती है। वो डब्बी में अच्छा नहीं लगेगा, वो डब्बी में श्रेष्ठ नहीं लगेगा, उसमें डब्बी में उसकी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता बिछुए की, बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में है। बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में, उससे मालूम पड़ता है कि तुम सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। बिछुए की सुंदरता पांव की उंगली में होती है और उससे मालूम पड़ता है कि सौभाग्यवती हो। उसी तरह इस शरीर की सुंदरता घर में पड़े रहने से नहीं होती। शरीर की सुंदरता पलंग पर पड़े रहने से नहीं होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में घर का कोई व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और घर में पलंग पर केवल पड़ा ही रहता है। जब देखो जब पड़ा ही मिलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं लगेगा। बिछुआ, बिछुड़ी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव की उंगली में अच्छी लगती है और उससे मालूम पड़ता है कि ये सौभाग्यशाली है। उसी तरह ये शरीर पलंग पर पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, दुकान पर पड़ा हुआ, चौराहे पर पान की दुकान पर खड़ा हुआ या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, होटलों पर पड़ा हुआ, कहीं अच्छा नहीं लगता। ये शरीर एक जगह पर अच्छा लगता है, अगर वो कथा के पंडाल में पड़ा हुआ है और बैठा हुआ है तो अच्छा लगेगा। ये शरीर मंदिर में पड़ा हुआ है, मंदिर में खड़ा हुआ है तो अच्छा लगेगा।